परदेसिया है तेरे प्यार में जब से झनकार से। यहाँ से ना ये बढ़िया वाली मैगी, नज़ारा देख लीजिए पहले आप आसपास का, बहुत खूबसूरत नज़ारा। तुम हो मेरे जानता हूँ मगर पहुँचाऊँ तुम तक ये कैसे खबर, कब से हूँ मैं उम्मीद में है कहा जो सुनो। मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। देखिए आप, प्रॉपर एकदम साइलेंस है। ये देखो, ये फिर एक क्लाउड आया है, वहाँ पे नया क्लाउड बना। मैं इनको इसी पॉइंट को देखते जा रहा हूँ। क्लाउड्स आ रहा है, कुछ देर तक रुक रहा है और गायब हो रहा है। सो हाय, दिस इज गुलशन एंड यू वाचिंग ऑगस्ट ट्रैवलर। मैं इस समय हूँ माउंट आबू, जो कि राजस्थान का वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस है। स्पेशली हिल स्टेशन की बात करें, कोई कहेगा राजस्थान में तो हिल स्टेशन है ही नहीं। ये इस समय जुलाई का महीना है और राजस्थान में इस समय क्या ब्यूटीफुल नजारा है, मैं दिखाता हूँ। प्रॉपर ना फॉगी फॉगी हो रखा है चारों तरफ। देखे तो ये देखिए, प्योर फॉगी है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है दूर दूर तक। विजिबिलिटी बिल्कुल डाउन है, लेकिन इसी इनविजिबिलिटी वाले माहौल में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ माउंट आबू की खूबसूरत यात्रा। लेकिन उससे पहले मैं जाऊँगा सनसेट पॉइंट। अब मौसम ऐसा है कि सनसेट दिखे या ना दिखे, लेकिन जो वहाँ से पहाड़ों का नज़ारा है वो बड़ा ही खूबसूरत दिखेगा। ये मैं थोड़ा सा आपको मेंशन कर दूँ कि ये है हमारी बुलेट और ये आपको रेंट लेनी पड़ेगी। और ये अपने आप में एक वर्थ इट एक्सपीरियंस है, क्योंकि कॉस्टेड अराउंड 1000 रुपीज़ फॉर वन डे। उस हिसाब से ये बहुत ही वर्थ इट चीज़ है। यू कैन सी जो एक्सपीरियंस ये हमको देती है। बाइक का एक्सपीरियंस क्यों इंपॉर्टेंट है ये तो मैं खैर बाद में बताऊँगा और प्रॉपर तरीके से। लेकिन फिलहाल ये देखिए, ये है सनसेट पॉइंट। यहाँ पर घोड़े भी मिलते हैं, आप घोड़े भी ले सकते हैं। घोड़े का फ़ायदा ये होता है कि आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। वॉकिंग डिस्टेंस पे है ये। तो लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैंने वॉकिंग डिस्टेंस पे की थी। ये है आपका सनसेट पॉइंट एंड ये है आदि, जिनके साथ एक्चुअली हमारी ब्लॉग की शुरुआत होने वाली थी। हम गेट तक 700 किलोमीटर बता रहे हैं। और ये टिकट विंडो है, यहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा। ये एक्चुअली गुजराती में लिखा हुआ है, माउंट आबू अभ्यारण्य सनसेट पॉइंट। तो ये बेसिकली, क्योंकि गुजराती लोग यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं, यदि आप घोड़ा लेना चाहते हैं तो घोड़े का भी टिकट इसी में कटवा सकते हैं। बाकी आदि कितने का? 290 रुपीज़। नो, अभ्यारण्य का होगा 290। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यदि आपको सनसेट पॉइंट देखना है, कहते हैं ना कि जो नेचुरल पॉइंट है उसको देखने के भी चार्जेस होते हैं, लेकिन भैया ये टूरिज्म है, यहाँ पे सब कुछ होता है। और ये है टिकट, देखिए इसके अंदर भी ना 67 रुपीज़ का प्रवेश शुल्क है। इको डेवलपमेंट चार्जेस और 78 जोड़े, यानी कि टोटल होते हैं 145। यानी कि आपको 145 रुपये पर पर्सन देने पड़ेंगे, तब जाके आप सनसेट पॉइंट तक पहुँचोगे। आदि, व्हाट्स योर टेक अबाउट दिस टिकट? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टिकट है वो सेंचुरी के लिए है, लेकिन ये इसको इंक्लूड इसमें ज़बरदस्ती किया जा रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम तक शायद ऐसा बता रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था। जो लोग सेंचुरी के लिए आते थे, यहाँ व्हीकल वगैरह लेते थे, उनके लिए टिकट था, लेकिन सनसेट पॉइंट तक जाना फ्री ऑफ कॉस्ट था। लेकिन पता नहीं क्या हो सकता है, कुछ हो, लेकिन ये गलत है जो भी है। सनसेट पॉइंट देखना है जहाँ पे सनसेट हो रहा है, इंसान क्या उसका भी पैसे देगा? ये तो फिर आप एक नेचुरल चीज़ को भी देखने के भी पैसे ले रहे हो, चार्ज कर रहे हो। क्लाउडी टाइप का सिचुएशन है, विजिबिलिटी थोड़ा सा डिम है, ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा दूर दूर तक, लेकिन इसमें भी अच्छा है। ना सिर्फ फोटोज अच्छी आती हैं, बल्कि मैं देखो कितना अच्छा लग रहा हूँ बोलते हुए, बीच में आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, पीछे पूरा ब्लर। इट्स समथिंग ना, सिनेमैटिक की ज़रूरत ही नहीं है मुझे करने को। एक भुट्टा दे दो, लेकिन उसको 2 पीस भर देना, टेस्टी करना है। 50 रुपये इज़ वर्थ इट इस एक्सपीरियंस के लिए, तो डेफिनेटली वर्थ इट है यार। बाकी ये जाएगा रास्ता सनसेट पॉइंट के लिए, यहाँ से हम थोड़ा नज़ारा लेंगे, पर फिलहाल तो अभी इसको एंजॉय करो। और अभी सीढ़ियों के सहारे हमें चलना है ऊपर की तरफ। ये भी अपने आप में खूबसूरत नज़ारा है। तो भुट्टा का आनंद लेते हुए हम जा रहे हैं थोड़ा ऊपर। सनसेट पॉइंट में थोड़ा सा दिक्कत ये है कि सनसेट तो नहीं दिखेगा, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि इस विजिबिलिटी में तो कोई चांस नहीं है दूर दूर तक। और वैसे भी ये मानसून का वेदर है, तो वैसे ही चांसेस नहीं है। क्योंकि मैं लास्ट टाइम जब सितंबर में आया था तब सनसेट दिखा था, तब उतनी बारिश नहीं थी, लेकिन यहाँ पे पीक है। लेकिन देखिए ये रास्ता जाता है, ये वाला सनसेट की तरफ जाता है कि स्वर्ग की तरफ जाता है, क्योंकि नज़ारा तो वाकई में बहुत ब्यूटीफुल होता है। एंड आदि स्टिल एंजॉइंग भुट्टा। एंड आदि अभी मेंशन कर रहा था यार, शिमला और मनाली में भी ये वाला वेदर नहीं है, ये वाला व्यू नहीं है वहाँ पर। स्नो है सब है, लेकिन ये जो व्यू आ रहा है ये व्यू वहाँ पर भी नहीं है। वाह। चूँकि ये मानसून सीज़न है और मानसून में ना सबसे बेस्ट लगता है लोनावला, खंडाला, काफ़ी ऐसी जगहों पे आप जाते हो, वहाँ पे भी इसी तरह का नज़ारा होता है। लेकिन सोचिए कि कोई राजस्थान में है और कोई दिल्ली वगैरह में रहता है, ये वाला एक्सपीरियंस आपको करने को मिल रहा है, तो मुझे लगता नहीं माउंट आबू से बेटर कोई जगह हो सकती है। क्योंकि ये सिमिलर वाला जो एक्सपीरियंस है ना, वो आपको लोनावला, खंडाला और जो स्पेशली महाराष्ट्र में जो रीजन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और वहाँ पे लोग जाते हैं, इसी तरह जाते हैं जैसे मैंने गेटअप किया हुआ है, लेकिन वहाँ में यहाँ पे बराबर का एक्सपीरियंस है। इट्स वर्थ इट।
जो हम कई फिल्मों में देखते थे, वो जो धुआं उड़ता था एंड ऑल दैट, वो सारा का सारा मानसून में एक्चुअली में ये वाला फील एक्चुअली। हल्की हल्की बारिश है और ये जो रास्ता है जा रहा है सीधा सनसेट पॉइंट की तरफ, लेकिन मैं ना आराम आराम से रुक के जा रहा हूँ और उसमें व्लॉग को भी बड़ा स्लो मोशन में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ना यही मज़ा है। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई है ही नहीं भैया, अंदर मुझे दिखाई दे रहे हैं एंड देखिए पूरा ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं, सुनसान पड़ा हुआ है। और आदि ये वाला जो एक्सपीरियंस है ना वो शानदार है। यहाँ पे ना मैं जो लुक बना के चल रहा हूँ ना भाई, कमाल से आदि शानदार, एक नंबर। ऐसा लग रहा है ना जैसे लास्ट पॉइंट आ चुका है सनसेट। हाँ, ये सनसेट का लास्ट पॉइंट है और ऐसा लग रहा है जैसे किसी फोर्ट पे चढ़ रहे हैं हम, वहाँ से पता नहीं क्या नज़ारा आएगा, लेकिन लोग बैठे हुए हैं ऑलरेडी। लग रहा था कि भाई कोई बैठेगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर वास्तव में सनसेट होता तो क्या ही व्यू होता है वो कर यहाँ पे भी जो है भैया ने बुट्टे लगा रखे हैं, नमस्ते। और ये जो है ना आगे जाके देखिए, यहाँ पे है सनसेट, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, चारों तरफ एकदम धुआं ही धुआं। एंड ये है आइकॉनिक सनसेट। बाकी ये धुआं नहीं होता है तो फिर यहाँ पे पहाड़ दिखते हैं और वहाँ से जो है सूर्य जब अस्त होता है तो उसका भी नज़ारा ब्यूटीफुल होता है। वो मैं बेसिकली अपनी फ़ोटोज़ और मैं पिछली ट्रिप की कुछ फुटेजेस में आपको दिखा दूँगा। और साथ में ना ये देखिए ऊपर जिसमें मैं हूँ, ये एक्चुअली सनसेट पॉइंट का ना एक बना कर रखा है, यदि आपको फ़ोटो वोटो लेनी है तो देखिए सनसेट पॉइंट माउंट आबू। और मेरा जो है पूरा चेंज कर लिया क्योंकि बारिश जो है थोड़ी सी कम हो गई है, ड्रिजलिंग हो रही है हल्की हल्की, अब बारिश फिर बढ़ गई है थोड़ी सी, बट अच्छा लग रहा है यहाँ पे सच में। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एंड ट्रस्ट मी, बता नहीं सकता कितना कमाल का एक्सपीरियंस रहा। और ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है एंड कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यही खूबसूरती है यहाँ की। और अब ये सनसेट पॉइंट की मेरी कहानी ख़त्म होती है। दिल के पास मैं हूँ समय नाश्ते के लिए। आबू में थोड़ा सा नाश्ते का थोड़ा सा ट्रिकी है। अभी मैंने ढोकला खाया है और अब मैं एक कचौरी मंगा रहा हूँ प्याज की। राजस्थान का थोड़ा सा ना पता नहीं, राजस्थान का उतना है नहीं यहाँ पे, ना कचौरी है ना कोई मिर्ची बड़ा है ना कुछ है। गुजराती का भी है लेकिन वो उस लेवल पे नहीं है जितना मैंने खाया हुआ है गुजराती फूड। नाश्ते के मामले में यार मुझे डिसअपॉइंट हुई। डिस्पॉइंट के एक्चुअली यहाँ पे जो अपन चाह रहे हैं, जो वेराइटीज अपन चाह रहे हैं वो देखने को नहीं मिल रही। बाकी इनके हिसाब से, गुजराती के हिसाब से नाश्तों के हाँ कचौरी समोसा मिर्ची बड़ा जो अपन चाह के आए थे कि आज ही नाश्ता करेंगे, वो कहीं भी पूरे मार्केट में अवेलेबल है नहीं। और ये दाल की कचौरी भी उसके साथ दे रहे हैं चटनी के साथ। दाल की कचौरी जो अपन लोग खाते हैं और ये लोग खाते हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस है। हाँ। उसमें भी इन्होंने कुछ मीठा सा कुछ यूज़ कर रखा है, जो हाँ। भी मैंने लिया बिल्कुल पसंद नहीं आया, मैंने एक बाइट लेकर पूरा छोड़ दिया। ये एक आइटम और लिया है, इसको ट्राई कर लेते हैं कि भाई ये क्या निहाल करता है। एक्चुअली शायद ये प्याज की कचौरी है, 3 तरह की चटनी इस पर डाली हुई है, इजी ट्राई करो। थोड़ा ठीक है, पहले वाले से थोड़ा ठीक है। और इस समय हमारा पहला पड़ाव आ चुका है, वो है अर्बुदा देवी का मंदिर। कहते हैं ना हर जगह की एक कुल देवी होती है, हर जगह की एक देवी होती है जिनके दर्शन करने के बाद ही आप यात्रा शुरू करते हैं। तो गुरु शुक्र की जो यात्रा है वो शुरू होगी जब आप अर्बुदा देवी मंदिर के दर्शन करेंगे। सीढ़ियाँ हैं, मैंने काउंट तो नहीं की लेकिन करीब 200 के करीब तो सीढ़ियाँ हैं। आधा सफ़र मैंने तय कर लिया है। 365 सीढ़ियाँ बताई जा रही हैं इस टेंपल में और इसे अधर देवी मंदिर बोलते हैं। अधर गिरे थे यहाँ पर माता के, ऐसा मानते हैं, इसलिए इसको अधर देवी बोलते हैं। माउंट आबू का वन ऑफ द मोस्ट स्पिरिचुअल प्लेस और इस जगह का रिलेवेंस बहुत है, स्पेशली नवरात्रा के टाइम पे। और गुजराती लोगों के लिए भी थोड़ा सा एक ऐसी जगह है तो गुजराती लोग बहुत जाते हैं। माँ आशापुरा, माँ अम्बा, तो एक गुजरातियों में वैसे भी जो देवी माँ होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा श्रद्धा होती है, तो शायद उन्हीं को डेडिकेट करते हुए मंदिर अधर देवी मंदिर। और अभी थोड़ा सफ़र और रह रहा है। पीछे जो विजिबिलिटी डाउन है ना, जो मौसम है उसने थोड़ा सा ये जो मज़ा है वो सॉलिड कर दिया है, बहुत अच्छा कर दिया है। अर्बुदा देवी मंदिर में जब आप अंदर जाते हैं, प्रॉपर गुफा है जैसे होती है वैष्णो देवी वगैरह में, तो वैसी ही गुफा है और मोबाइल वगैरह आपके रखवा लिए जाते हैं पहले। माउंट आबू का दूसरा मेन स्पॉट
यानी कि डे 1 में मैंने किया था सनसेट पॉइंट के बाद अभी मैं आया हूँ अर्बुदा देवी मंदिर, और यहाँ से अब हम सीधा निकल जाएंगे आगे गुरु शिखर की तरफ। लेकिन उससे पहले दिलवाड़ा के जैन मंदिर आएंगे, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। वहाँ पे भी कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस आपको खुद से करने होते हैं। ये चीज़ें सही भी है, मंदिर प्रमाइस में मोबाइल फ़ोन ये सब अलाउड नहीं हो तो बेटर है। थोड़ा सा ना अर्बुदा देवी की तरफ आया हूँ, तब जाके मेरे को बढ़िया नाश्ता मिला। देखिए नाश्ते में क्या है, आप कहेंगे कि यार ये क्या मंगा लिया फ्राइड वाला, लेकिन मानसून में तो यही चाहिए। बढ़िया पकोड़े हैं, सब कुछ है। और ये यहाँ पे हमने मंगाया, थोड़ा बाकी ट्राई करेगा आदि। ये ट्राई कर लिए, पकोड़े तो क्लासिक है। अभी बड़ा पाव और हमने लिया है, इसको मैं बताता हूँ, देखो टेस्ट करके कैसा है। ठीक है, आ सकते हो आप, गुजराती टाइप तो आपको, लेकिन अच्छा लग रहा है। मतलब ये एक्चुअली में ऑथेंटिक मानसून, देखो मानसून में इतना तो खाना पड़ेगा, यही तो होता है। अभी मंगाएंगे हम गर्मा गर्म चाय के साथ, फिर देखना मज़े, फिर एनर्जी आ जाएगी। और इस समय थोड़ी सी ड्राइव करके फाइनली हमें आया हूँ दिलवाड़ा के जैन मंदिर बहुत फेमस है। संगमरमर से बने मंदिर ये होते हैं, और जितने भी तीर्थंकर है जैन धर्म के उनको समर्पित है। यहाँ पर और भी काफ़ी सारे मिल जाएंगे आपको। और थोड़ा सा रश, अभी मंडे है फिर भी थोड़ा सा रश दिखाई दे रहा है। एंड ये पूरा जो एरिया है, यहाँ पे पार्किंग का थोड़ा सा मसला रहता है, लेकिन मैंने अभी यहीं पर ही गाड़ी पार्क कर दी है। आप यूजुअली कर सकते हैं, बाकी ये भी एक एरिया है पार्किंग का। और ये पूरा यहाँ पे ना जैन धर्म वालों के लिए है स्पेशली। आगे भी यहाँ पे जैन धर्म का जो मंदिर है वो सारे प्रोमाइसेस हैं, तो यहाँ पे जा सकते हैं। कैमरा यहाँ पे भी अलाउड नहीं मंदिर में, लेकिन मंदिर का मैं जो व्यू है वो बताऊँगा आके। तो चलिए, तो इस समय हम बढ़ चुके हैं आगे दिलवाड़ा के जैन मंदिर आदि, क्योंकि आदि ने तो बहुत किताबों में पढ़ा है, पूरा राजस्थान का जो इतिहास है ना वो रटा है। क्यों आदि, दिलवाड़ा के जैन मंदिर में शुरू से कई बार पढ़ा है, और इतना अच्छा आर्किटेक्चर है, तो हमारा भी मन हो रहा है कि कुछ ले, चाहे से रसीद वसीद जो भी हो अलाउ करें, लेकिन एटलीस्ट कुछ फोटोज के लिए कुछ तो अलाउ होना चाहिए। बिल्कुल इतना अच्छा आर्किटेक्चर है, दूर से दिख रहा है, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि इस पॉइंट के आगे आप फोन ही नहीं लेके जा सकते। थोड़ा सा मेरे को आप अपना GoPro लेके जा सकते। ये जो एग्जांपल दिया ना कि ये भी संगमरमर का है, ताजमहल भी संगमरमर का है। अगर वहाँ पे आप फोटोग्राफी बैन कर दोगे तो कोई जाएगा वहाँ? नहीं जाएगा। तो अभी मैं आया हूँ मंदिर के दर्शन करके। 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे, यदि मोबाइल वगैरह सब कुछ जमा होगा। अंदर बहुत सारे मंदिर हैं जो संगमरमर के बने हुए हैं। अंदर एक मूर्ति है, जैसे कि जितने भी तीर्थकर थे जैन धर्म के, आदिनाथ और महावीर स्वामी, इन सब के बारे में लिखा हुआ है। संगमरमर का जो बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है वो तो मिलेगा। कुछ कुछ जगहों पे भगवान कृष्ण की भी मूर्तियाँ उसमें बनाई गई हैं ऊपर। तो एक आर्किटेक्चर के मामले में तो नो डाउट है, फुल मार्क्स है, वन ऑफ द फाइनेस्ट। मैं कहूँगा कि ताजमहल के बाद मैंने यदि संगमरमर में कोई अच्छी चीज़ देखी है तो ये जैन मंदिर है। चलने के बाद ना अभी हम आए हैं थोड़ा सा नीचे, और अभी जो है चश्मा भी में इतना हो रहा है कि डिजलिंग की वजह से ना प्रॉपर ऐसा हो जाता है कि दिखाई कुछ देता नहीं है। अभी हमने जो अपनी बुलेट है वो यहाँ पार्क की है। आदि वेदर क्लास गाड़ी इसलिए रोकी गई है, आगे की विजिबिलिटी जीरो है। हाँ, मुझे 10 मीटर आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते। क्लाउडी मौसम थोड़ा लाइट नहीं हो जाता तब तक अपन को थोड़ा यहीं स्टे करना पड़ेगा। गुरु शिखर की यात्रा में जितना ज़्यादा आगे जाओगे पॉइंट्स आते जाएंगे। अभी देखिए चल रहा हूँ यहाँ पर पहाड़ के छोटे टीले। अभी फिलहाल दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ से जो है व्यू दिखता है। एक्चुअली में वहाँ से प्रॉपर एक पानी की लेक दिखाई देती है, लेकिन क्या है कि अभी कुछ विजिबिलिटी नहीं है तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बट फिर भी लोग यहाँ पर आते हैं, एक शॉर्ट ऑफ पिकनिक की बैठ गए यहाँ पर, अपना समोसा वगैरह खा लिया, थोड़ा बैठ लिए, क्योंकि यहाँ पर मैगी वैगी सब कुछ मिलता है। आदि ब्यूटीफुल, मतलब हनीमून पॉइंट शायद ये पॉइंट है, कुछ विजिबिलिटी कम है या कुछ है, ऐसा कुछ दूर तक कुछ नज़र आया नहीं, लेकिन वहाँ पे नज़ारे हैं। वैसे नज़ारे हैं, हो सकता है जब वेदर क्लीन होगा तब बहुत अच्छा व्यू आता हो यहाँ पे। अभी वेदर क्लीन हुआ तो दिखाते हैं दोबारा। रिटर्न में होते वक्त हो सकता है तब तक कुछ क्लीन हो जाए यहाँ का वेदर। तो मिनी नक्की लेक बोला जाता है इस जगह को। किस जगह को बोला जाता है वो थोड़ा बताता हूँ। ये है वो जगह, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अभी थोड़ी देर पहले दिखाई दे रहा था और फिर वापस से इनविजिबल हो गया। आदि एंजॉय कर रहे हैं अभी भी आराम से। 2 घंटे से बैठे हुए हम लोग। क्यों आदि? मैं तो अभी 2 घंटे और बैठ सकता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कहीं नहीं जाना ही एक ट्रैवल होता है। कि इस पॉइंट को टच किया, उस पॉइंट को टच किया, वो तो अपन करते रहते हैं। एक 2 घंटे से यहाँ बैठे और वास्तव में फील हो रहा है कि अब माउंट है, अपन कहीं हैं।
और थोड़ी देर देखते हैं बैठे, देखो देखिए। सामने का व्यू देखो आप एक। अब देखिए हो गया, क्लियर हो गया। बार बार क्लाउड्स आ रहे हैं और गायब हो रहे हैं। अब देखिए इन्हीं को क्लियर हो देख गया। रहा हूं मैं तो पिछले लास्ट 1 आवर से, क्लाउड्स आ रहे हैं जा रहे हैं, इन्हीं को देखे जा रहा हूँ। इसमें मजा है। इसमें स्टैटिक मजा है, मतलब एक फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है, फील गुड आ रहा है। और अभी जिस जगह पे मैं हूँ यहाँ से गुरु शिखर जो है 6 किलोमीटर की दूरी पर है। आधी ऑलरेडी निकल चुका है। ये यहाँ पे मिनी लेक है, दिखाई कुछ नहीं दे रहा पर ये लेक है प्रॉपर। ये देखिए दूर दूर तक 1-2 लोग दिख भी जाएंगे। ये मेन रोड जा रहा है जहाँ से गुरु शिखर जाना होता है। ये एक स्पॉट है जहाँ पे रुका जाता है। माइनस में गुरु शिखर होगा आपके सामने। छाता गिर गया। ये जो हमारी राइड थी वो करीब 15 किलोमीटर की राइड थी और उस राइड में स्पॉट्स बहुत अच्छे आए हैं। यहाँ पे पेड पार्किंग है, आपको पार्किंग करनी होगी। यहाँ से फिर स्ट्रेट आप जा सकते हैं गुरु शिखर। सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, वहाँ पे 1-2 टेम्पल्स हैं, उनको आप देख सकते हैं। लेकिन टॉप ऑफ द व्यू आप पहुँचते हैं अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। अरावली माउंटेन्स प्रॉपर रेंज है जो राजस्थान की सबसे बड़ी रेंज मानी जाती है माउंटेन में। वहाँ पर हम जाने वाले हैं। हो रहा है, थकावट हो रही है, मुझे भी हो रही है। थोड़ा सा ऊपर और रह गया, 10-12 स्टेयर्स और चलने हैं। बाकी मंदिर आ एक साथ गया है। relax। एक और फाइनल टेम्पल जहाँ से गुरु शिखर का वो नज़ारा दिखता है, यानी कि हम हाईएस्ट पीक पे आने वाले हैं। उल्टी स्कीम लगा दी। और ये एक चरण पादुका वाला मंदिर, ये देखिए भीड़ ज़्यादा है। ये चरण पादुका मंदिर है और यहाँ से स्ट्रेट जाके हम आ जाते हैं फाइनल पॉइंट पे। ये लीजिए, फाइनली गुरु शिखर अराइव्ड, मगर यहाँ आए देख कुछ भी नहीं रहा है। दिखा कुछ भी नहीं रहा क्योंकि इनविजिबिलिटी ज़्यादा है। फिर भी फील हो रहा है कि हम हाईएस्ट पीक ऑफ राजस्थान पे हैं। हाइट बताई जाती है करीब 4500 कुछ में, एग्जैक्ट हाइट 4000 समथिंग कुछ मीटर है, 1800 मीटर, 4000 समथिंग कुछ मीटर